बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, ईद की आमद है और ऐसे में लाहौर में बसने वाले परदेसियों ने अपने अपने शहर का रुख करने के लिए लारी अड्डों का और मुख्तलिफ बस टर्मिनल्स का रुख कर लिया है। लेकिन शिकायत ये मौसूल हो रही है कि ना सिर्फ बस टर्मिनल्स पर ओवरलोडिंग होती है, कैपेसिटी से ज़्यादा मुसाफिरों को बिठाया जाता है, बल्कि उसके साथ साथ आजकल ख़ास तौर पर इन दिनों में ओवर चार्जिंग की शिकायत भी बहुत ज़्यादा मौसूल होने लगती हैं। रूल तो ये कहता है कि किरायानामा मुनासिब जगह पर सामने आवेज़ा होना चाहिए, बस में भी आवेज़ा होना चाहिए, ताकि शहरियों को पता हो कि कितने का टिकट है, कहाँ जाना है और मुनासिब सहूलत भी उन्हें मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किरायानामा के हवाले से ना तो जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है और मनमाने रेट लगाए जाते हैं, मनमाने किराए लिए जाते हैं और बेचारे शहरी हमारे परदेसी मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी घरों को तो जाना ही है ईद की खुशियाँ बांटने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में यही सूरत हाल आपको दिखाएंगे, जबकि उधर सिटी और लाहौर भी एक्टिव है और उनकी जानिब से मुख्तलिफ टर्मिनल्स पर छापे मारे जा रहे हैं, जहाँ पर ओवरलोडिंग हो रही है, ओवर चार्जिंग हो रही है, उनको चालान भी किया जा रहा है, गाड़ियाँ भी बंद की जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मसाइल पर बात करेंगे और आवाम से बात करेंगे, परदेसियों से बात करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल में क्या कहते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं लारी अड्डा पर मौजूद हूँ। ये एक तरह का एक छोटा सा टिकट काउंटर है। इन्हीं भाई साहब से बात का आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ जाने के लिए टिकट मिल रहा है? चकवाल का। चकवाल का कितना किराया हो गया? 800 रुपये। 800 रुपये। कोई किरायानामा, कोई लिस्ट कहीं नहीं लगी हुई? ये हमारा अभी किराया बढ़ा ही नहीं ना बढ़ाया है, इसलिए लिस्ट हमको पता है कि ये पुराना किराया है अवेलेबल। लेकिन कितने जो बढ़ाते हैं ना, जो चोर होते हैं कि वो लिख देते हैं कि ये दिखा रहे हैं। हमारा आवाम को पुराने ये इलाके की गाड़ी है, ये है ना, वो इलाके के लोग हैं, उनको पता है इतना किराया। लेकिन भाई साहब, ये तो रूल्स हैं कि आपको किरायानामा तो लगाना होगा कहीं ना कहीं। आपने कहीं भी नहीं लगा रखा। ये लिख के दे रहे हैं ना, सवारी को पता है। ये आज से आप ये कितनी तारीख है? 29 है। 29 से पहले 19 तारीख को भी जाएंगे, वही 700 किराया हमारा चल रहा है किराया। अभी तो आप 800 कह रहे हैं। 700। अभी तो 800 कहा आपने। 800 नहीं, 700। चिकवाल का तो 700 कहाँ का है? ये मुलियाल मोगला इलाका है, किलोमीटर पीछे है। अच्छा जी, किरायानामा भाई साहब कोई कहता नहीं आके कि कोई किरायानामा लिख के लगाएं कि यहाँ जाना है तो इतने का टिकट मिलेगा? कोई नहीं कहता आपको? कहता है, क्यों नहीं कहता? कौन कहता है? एडमिनिस्ट्रेटर। मानते क्यों नहीं? जी, लगाते क्यों नहीं, मानते क्यों नहीं आप? जब काम चलेगा तो लगाएंगे ना। अभी तो आजकल तो इतना रश है। आज का ईद है तो लगाते हैं, जब टाइम आएगा लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। नाराज क्यों हो रहे हैं हम? आप जो कह रहे हैं कि लगाते क्यों नहीं, जब काम आएगा सवारी चलेगी तो हम भी लगाएंगे ना। अभी तो रूटीन से सवारी नहीं निकली है ना। लेकिन भाई साहब, आज तो जुम्मा है, आज ही तो रश है। नहीं, कोई नहीं जुम्मा है। कोई सवारी नजर आ रही है आपको? ये तो आपको देखने के लिए सारे खड़े हैं। अच्छा, सवारी हो या ना हो, किरायानामा तो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? कोई तो गवर्नमेंट के पास है हमारा किरायानामा, जब सवारी चलेगी ना वो सामने लगा देंगे किरायानामा। चलें जी, अभी नहीं है किरायानामा और भाई साहब नाराज हो रहे हैं जी सवाल करने पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? कहाँ जाएंगे? मैं इधर का ही रहने वाला हूँ। इधर ही रहने वाले हैं? किसी को भेजने वाले हैं? टिकट खरीदने आए हैं? किसी को भेज रहा हूँ मैं। अच्छा, किसको भेज रहे हैं? खुद ही भेज रहा हूँ सवारी को। अच्छा, सवारी की टिकट आप खरीदने आए हाँ हैं? जी। क्यों? सही बात है, हमारा काम है। क्योंकि क्या मतलब होता है? कितने का टिकट? जितने का लेते हैं सारे को पता है गाड़ी का। कितने का? 700 का। कहाँ का? चकवाल का। चकवाल का 700 का? ये भाई साहब तो 800 का दे रहे हैं। चकवाल का 800 का ना। आप भी तो चकवाल ही कह रहे हैं 700 का। दो भाई टिकट। इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, जो सबके रेट अलग अलग आ रहे हैं भाई साहब? चलिए, चकवाल की गाड़ी कौन सी है? चकवाल की गाड़ी कौन सी है? हाँ? इधर ही है। कहाँ पर है? इधर ही लगी। दिखा देना हमें, कहाँ पर है? आइए चकवाल की गाड़ी में चलते हैं जी, लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने कितने कितने का टिकट खरीदा है। ये चकवाल की गाड़ी है और अभी जो मैं आपको दिखा रही थी, 700 का किराया क्लेम किया जा रहा था, 800 का किराया क्लेम किया जा रहा था। मुसाफिरों से जान लेते हैं उन्होंने कितने का टिकट खरीदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आपने चकवाल जाना है? जी, चकवाल जाना है। कितने का टिकट खरीदा? 900 का। दिखाइए मुझे। लीजिए, ये लीजिए, प्रूफ आ गया ओवर चार्जिंग का। 900 रुपये का टिकट। भाई साहब, हर बार 900 का ही मिलता है? नहीं, मैं तो ये पहली दफ़ा जा रहा हूँ। जी, चक्कर। लेकिन मुझे तो पता चला है कि टिकट 700 का है।
पता नहीं, मैं तो ये बंदा मेरे को लेके गया जो गाड़ी वाला है। जी भाई, 500 भी लेते हैं, 700 भी लेते हैं, 550 भी लेते हैं। ये क्या चक्कर है? गाड़ी तो एक जैसी है तो किराया अलग अलग क्यों? बस जेलम का किराया 550 मांगते हैं। हाँ, तो मैंने तो 500 दिया तरला करके। अच्छा, हाँ, कि पैसे कम है भाई। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला चलो बैठ जाओ। चलिए जेहलम का तो आपने 500 दे दिया कि डिस्टेंस कम है, लेकिन चकवाल का 700 बता रहे हैं इन भाई साहब से 900 ले लिया गया। जी हाँ, ये तो गलत बात है ना। ये ईद का फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। ओवर चार्जिंग होती है, मनपसंद रेट जिसका जो दिल चाहता है। जो दिल करता है वो वैसे करता है, जितना किराया जिसके पास हो। नया बंदा उनको रूटीन में भी ऐसा ही होता है या आज ऐसा है? नहीं, वैसे रूटीन में भी ऐसे ही है। जो हथे चढ़ जाए उसको करते हैं ये। किसी से 9 भाई साहब, ये 900 का टिकट क्यों बेचा? चकवाल से आगे जाना है, वो चकवाल जाने वाले हैं। चकवाल जाना था, बाकी का किराया कौन देगा? आगे का वो किराया हमने चकवाल देना जाना है है। उन्होंने, आगे का किराया हमने देना है। आगे नहीं जाना उन्होंने। तो ये चकवाल से आगे में। हाँ, हाँ, तो आगे का चकवाल मेरा ज़िला है और तहसील है, मैं वहाँ चकवाल का ही हूँ। चकवाल है। हाँ। ये जिला, ये देखो एक मिनट, ये जी एक मिनट, भाई ये साहब, जिला चकवाल है। हम अभी टीम को बुलाएंगे, ये पूरी गाड़ी बंद होगी। चकवाल के बैठे हुए 700 के, वो चकवाल शहर के हैं। हाँ। जिला चकवाल का किराया 700, चकवाल का किराया 900 है। क्या हो गया? मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो। बोले आज चकवाल जाना है, जिला चकवाल। आप तो भाई साहब चकवाल की बात हो रही है, ये क्या उलझा रहे हैं? अब एक बंदे ने तीन चकवाल है, 3 चकवाल है। अच्छा। एक चकवाल मोड़ है, हाँ। एक चकवाल जिला है, हाँ। एक चकवाल है। अच्छा, तो 3 शहर का फर्क नहीं है। अच्छा। इतने फैसले पारी होंगे ना चकवाल। हाँ, तो आपने 200 रुपया फालतू लगा लिया इसको। चकवाल मोड़ था। चकवाल का एक ही, मैंने तो सिर्फ सवा चकवाल मोड़, वो तो अलग पड़ जाता है, वो तो काफ़ी अलग है। जी भाई, आप बताइए क्या कह रहे हैं? मुलियाल का 700 रुपया ऐसे लो ना, आगे चकवाल जाएगा ये खुद दे देगा। हाँ, तो भाई आपने उनसे पूछा नहीं है? कहाँ गए वो भाई साहब? भाग गए? कहाँ गए वो? चले गए उधर। भाई साहब, ये क्या चक्कर है कि कोई पूछने वाला नहीं है, सबकी अपनी मर्जी है। अपनी मन मानी कर रहा है, इधर कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए ये मसले हो रहे हैं। अभी मैंने चकवाल मोड़ तक जाना, स्वाबा तक 650 रुपया किराया। अच्छा, यानी आपसे पूछा जाता है, कोई किराया नामा आवेजा नहीं है, कोई नहीं बता रहे, बस इतने पैसे दो और फिर आप गाड़ी में बैठे। जी, इसी तरह ही है। ये मामलात है जी। यहाँ पर हम रुके हुए हैं और टीम्स चेकिंग के लिए भी यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं कि क्या मामला है। जो भाई साहब हैं वो तो यहाँ से भाग गए हैं और ये जो ड्राइवर भाई है ये भी भागने की कोशिश कर रहे हैं फ़ौरन से पहले। अभी इनकी सवारियाँ नहीं भी पूरी हुई, लेकिन ये निकलने की, ये देख लीजिए, ये हालात है हमारे लारी अड्डों के जो लोग हैं उनसे मनपसंद किराए लिए जाते हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है ठीक है। अल्लाह का शुक्र। कहाँ की गाड़ी? सियालकोट। सियालकोट। किराया एक या अलग अलग? किराया 400 रुपये, पहले भी 400, अभी 400 ही है। सबसे 400 ही? जी 400। इससे ज़्यादा तो नहीं? नहीं ज़्यादा, आप चेक कर। ओवर चार्जिंग बड़ी हो रही है लोग। हाँ, सियालकोट के नहीं होती क्या ओवर चार्जिंग? हाँ जी, आप चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, पैसेंजर से आप पूछ। वैसे अड्डे पे चलता है ये सब कुछ, क्योंकि सर सुना है कि होता है, ओवर चार्जिंग करते हैं, ईद के दिनों में करते हैं ओवर चार्जिंग, लेकिन सियालकोट के इधर स्टैंड पे नहीं होता है इससे। नाज़रीन, ये हालात है जो हम बता रहे हैं कि हर साल ये होता है। कोई भी दिन आता है, चाहे छोटी ईद है चाहे बड़ी ईद है, हर बार ऐसा ही होता है। इन्हीं मामलात पे लोग परेशान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी मैं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सियालकोट जा रहे? जी बिल्कुल। कितने का टिकट खरीदा? 400 रुपये का लिया है। तो लेकिन पहले जो रेट थे मुख्तलिफ चल रहे थे, अब आके बिल्कुल ठीक है। पहले कितने का था? पहले मतलब अगली साइड से जाएँ 650 रुपया, 600 रुपया कोई ले रहा है, कोई 500 रुपया ले रहा है, लेकिन ये है कि ये मकबूल भी और अच्छी गाड़ी भी है। जहाँ से आपने टिकट खरीदा वहाँ पे किराया नामा कोई लिख के लगाया हुआ था कि यहाँ जाना है तो इतना किराया, या फिर? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि लोकल सी गाड़ी है तो अमूमन ऐसी जगहों पर तो कोई भी नहीं लिखा होता। बस गाड़ी में हम बैठते हैं तो कंडक्टर आता है और हमसे किराया ले लेता है। सिंपल वे में यही चल रहा है हर जगह पे। लेकिन किराया नामे वाली जगह तो ये है कि हम बड़े स्टैंड पर जाएं, क्योंकि वहाँ से तो बड़ी गाड़ियाँ जाती नहीं हैं सियालकोट को, तो हमें मजबूरन भी ये छोटी गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं। छोटी गाड़ियों वालों की फिर अपनी मर्जी होती है जितना मर्जी, और फिर मजबूरी का फ़ायदा उठाया? का फ़ायदा भी उठाया जाता है। बिल्कुल ऑफ कोर्स ऐसे ही चलता है।
तो अब जो हमारे ज़िम्मा होता है फिर वही हमने करना होता है। जो हमें वो कह देते हैं कि ये चार्जेस हैं तो वो चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं लाजमी। घर तो जाना है, घर तो जाना है, मजबूरियाँ भी होती हैं। सो किसी न कोई अपनी किसी न किसी सिलसिले में जा रहा है, कोई बिज़नेस के सिलसिले में जा रहा है, क्योंकि छोटा शहर कहने की वजह से उधर बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं ना वो जाती है ना उसके बाद एक्सप्रेस वगैरह कोई जाती है, तो मजबूरन फिर ये छोटी गाड़ियाँ इख्तियार करनी पड़ती हैं। ठीक है जी। नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और टिकट काउंटर्स में आपको दिखाती हूँ और जहाँ पर लोग टिकट्स खरीद रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी किराया नामा आवेजा हो नज़र नहीं आएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये टिकट काउंटर है? हाँ जी। टिकट काउंटर है? हाँ जी। कहाँ का टिकट मिलेगा यहाँ से? पिंडी का। पिंडी का कितने का हो गया? 950 मोटरवे का। मोटरवे का 950 का है। अच्छा, ये गाड़ी मोटरवे से जाएगी? मोटरवे पे 950 रुपये। हाँ जी। अच्छा, लिख के कहाँ लगाया है आपने किराया? कोई लिख के लगाने लगे हैं अभी थोड़ी देर। कब लगाएंगे भाई साहब? ये तो लगा होना जाएगा ना, अभी लग जाएगा। पहले से ये किराया ले रहे हैं हम। एडमिनिस्ट्रेटर का अमला लिख के ले गया है, पहले किराया हमारे लिख के ले गए हैं, वो उनको पता है। आपने कहाँ लिख के लगाया है ताकि सबको पता चले कि मुझे पिंडी जाना है तो दूर से नजर आए कि इतना किराया देना? हम इधर लगा देते हैं ना। अभी क्यों नहीं लगा हुआ? कहीं नजर नहीं आ हमारा किसी जगह पे भी नहीं लगा हुआ, पूरे अड्डे पे। हाँ जी, किराया बताते हैं, मुंह से ही बता के किराया लेते हैं। हाँ जी, ये तो आप कह रहे हैं ना, वहाँ पे लोगों से मर्जी के किराए चल रहे हैं, आप तो यही किराए नहीं चाह रहे, जो किराए हैं वो ही चाह रहे हैं। सवारी को भी पता है जेडी ना रखे हुए हैं अपने पास। भाई साहब वही किराए चल रहे हो तो आप किराया नामा लगा दें सामने। ये सवारी को भी पता होता है, सारी सवारी को पता, किराया पहले यही है। कहाँ पता है? अब तो आए रोज कभी 50 रुपए बढ़ जाते हैं, कभी 100 रुपए बढ़ जाते हैं। हमारी हाई रूफ की जो सवारी है ये पक्की सवारी है। इधर से जिसने हाई रूफ पे सफ़र करना है उस सवारी को पता है इसका कितना किराया चल रहा है, उन्होंने जाना ही इधर से है। मुझे तो नहीं पता, मैं भी सफर करना चाहती हूँ। हमें तो खुद नहीं पता, हम तो खुद साल बाद आए हैं। अरे कितनी प्यारी बहन है हमारी, बताइए जरा। नहीं, अब ये इस चीज़ का तो हमें आइडिया नहीं है ना, क्योंकि हम तो ट्रेन में जाते हैं। अब ये साल बाद आए हैं, उन्होंने कहा 950 है। अब हम जैसे अननोन बंदा 950 दे देगा। जिसने जाना है उसकी तो मजबूरी है। तो कहने क्या मजबूरी, अर्जेंट जाना पड़ा, नहीं तो ट्रेन बाय ट्रेन हम लोग जा सकते हैं। अब इन्होंने अर्जेंट बता दें 950 कराया। कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं साइन नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि इस चीज़ का हमें भी इशू है कि कोई चीज़ नहीं इन्होंने लिख के बाकायदा रखा, तो हमें भी समझ आती है। आप आती जाती रहती हैं? जी, मेरा माइका उधर, हम आते जाते रहे। अरे आपका तो फिर आना जाना लगा रहे। जी, बाय ट्रेन हम लोग जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है तो इस वजह से हम इधर जा रहे हैं। कितने का लेके हंडी पकाती थी, अब कितने का लेके पकाती हैं? मैं कह रहा हूँ बीबी से ये पूछें कि साल पहले आप घी कितने का लेती थी और अब कितने का लेती हैं? फ़र्क आ गया ना डिस्टेंस, कि फ्यूल कितना महंगा हो गया है। पहले फ्यूल था, इसका किराया पिंडी का हमारा चलता था। पहली गाड़ी लगी हुई है, अभी तक सवारी नहीं है। भाई मैं तो कह ही नहीं रही, मैं तो कह रही हूँ कि किराया नामा लिख के लगा दें कि लोगों को पता चले। वो लगा लेते हैं अभी इंशाल्लाह। पहली गाड़ी लगी हुई है, हमने निकाली नहीं गाड़ी, सवारी नहीं है। हमेशा यही होता है, कहीं किराया मुझे नजर ही नहीं आ रहा किसी भी शहर के लिए। ऐसा ही है, ये लाहौर में ऐसे सिस्टम है, बस कोई इधर लिखा ही नहीं है, कुछ पता नहीं है। बस जो आ रहे हैं उन्होंने तो जाना ही है, उनकी तो मजबूरी है जाने की। और स्पेशली ईद पर तो ज़्यादा किराए बढ़ा देते हैं कि लोगों ने तो जाना ही जाना, छुट्टियां बच्चों की जाना है, लाहौर से पिंडी, रावलपिंडी जाना होता है, बस किराए बढ़ाए अब हमने देने हैं और जाना है। किराए तो बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अवामी मुश्किलात है, ओवर चार्जिंग है, ओवर लोडिंग है, यही वो शिकायत हैं जो कि हर साल हम देखते हैं। नाज़रीन आप हमारे साथ ही रहेंगे, मैं वापस आ रही हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन इस वक्त बस टर्मिनल्स पर रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर शहर का रुख करते हैं अपने रोज़गार के लिए, और ऐसे में ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद है। कामरान दिखा दीजिए जो कि कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए और वो जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाएं। बात कर लेते हैं जी कुछ टिकट काउंटर एक और, जहाँ पर मुझे आसपास कहीं भी
किरायानामा लगा नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैर बाजी। ठीक है। कहाँ जाएगी गाड़ी आपकी? ये चकवाल जा रही बाजी। चकवाल जा रही है। कितना किराया? वो सामने लगाया हुआ है बाजी, किरायानामा लगाया हुआ है। हाँ जी। कोस्टर का किराया 950 रुपए। जी बाजी, हाँ कोस्टर का 950 है, बड़ी गाड़ी के 1030 है, लेकिन 1000 रुपया ले रहा हूँ। हाँ जी, 30 नहीं ले रहा, 1000 ले रहा हूँ। रश कितना भाई साहब? रश नहीं है, सवारी नहीं है, बिल्कुल खत्म सवारी। अच्छा, बस पे तो लगाया है आपने पेपर एक, यहाँ अपने पास क्यों नहीं लगाया? लोग तो आपसे टिकट पास पेपर पड़े हैं जो लगाने, जो गाड़ी लग रही है ना उसको ये लगा रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर के साइन सब कुछ लगा रहे हैं। जो गाड़ी टाइम पे लगती है उससे पहले पेपर लगाते हैं, ठीक है ना, कोई बात, सबने लगाया हुआ पेपर। ये इनका कहना जी, इन्होंने पेपर्स रखे हुए हैं और जो गाड़ी लगेगी उसके बाद उनको लगा दिया जाएगा किरायानामा, जबकि ये तो एक रूल है क्योंकि ये लारी अड्डा है, हर वक्त यहाँ से ट्रांसपोर्ट दूसरे शहरों में आती जाती रहती है, लेकिन किरायानामा सामने आवेज़ा करने का बिल्कुल भी हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। आगे चलते हैं जी, कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। कहाँ जा रही गाड़ी? ये मुल्तान जा रही है। मुल्तान जा रही है। कितना किराया? 9000 रुपये। 1000 रुपये? हाँ जी, 1000 रुपये GT रोड का। GT रोड का 1000 रुपये। लिख के कहाँ लगाया है किराया? किरायानामा वो गाड़ी के अंदर हर सवारी के पास दिखा रहे हैं। हर सवारी के पास? गाड़ी के अंदर लगा हुआ है किरायानामा, गाड़ी के अंदर किरायानामा लगा। भाई टिकट खरीद के लोग अंदर जाएंगे ना, पहले कैसे जाके देखे अंदर? बाकी किरायानामा हमारा वो वहाँ पर लगा हुआ है। कहाँ पर? वो पतली तरफ दिखा के आए। टिकट भाई साहब यहाँ पर काट रहे हैं, गाड़ी ये है और किरायानामा दिखाने के लिए ये हमें कहीं भेज रहे हैं कि उस साइड पे कहीं दूर जाके किरायानामा लगाया गया है, जबकि यहाँ पर इन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी की खूब एडवर्टाइजमेंट भी कर रखी है, टाइम भी लगा रखे हैं, लेकिन किराया नहीं लिख के लगाया। भाई साहब उधर लगा हुआ है हमारा, जाकर ये सब कुछ यहाँ पे क्यों है फिर? क्या किरायानामा गाड़ियों में लगे हुए हैं, हर किरायानामा लगा हुआ है वहाँ पर। गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर भी लगा हुआ है, हर सवारी वहाँ पर लगा हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं हमारे, क्योंकि एक स्टैंड नहीं हमारा, वो भी स्टैंड है, ये भी स्टैंड है। लेकिन जो आपके पास जो यहाँ पर गाड़ी लगती है पूरा बिहाड़ी रास्ता भी, ठीक है, यहाँ पर गाड़ी लगती है मुल्तान रास्ता भी, वहाँ पर हमारा स्टैंड है, वो चेक कर सकते हैं जाकर, डबल बुकिंग होती है हमारी। अभी मैं आपके पास आऊंगी तो आप मुझे वहाँ भेजेंगे, किराया देखा है? इसलिए हर सवारी को वहाँ पर ही वहीं से बुकिंग शुरू होती है ना हमारी, तो वहाँ से सवारी यहाँ पर आती है। तो फिर आप क्यों बुकिंग कर रहे हैं यहाँ? यहाँ पर भी बुकिंग होती है ना, इस फिर यहाँ भी किरायानामा लगाएं। एडवांस बुकिंग के लिए भी हम बैठे हैं ना इस पर, इस साइड पर एडवांस बुकिंग के लिए भी हमारे बैठे हैं। बड़ा लगा वो सामने है, वो किरायानामा लगा हुआ है बस के अंदर, वो सामने आपको नजर आ रहा है, बस के अंदर है, इधर वो सामने लगा हुआ किरायानामा। कहाँ है? ये देखें, कहाँ है? ये सामने किरायानामा हर गाड़ी कहाँ है? यहाँ दिखाइए मुझे। टिकट तो यहाँ कट रहा है ना, यहाँ होना चाहिए। नहीं, हमें तो सिर्फ ये किरायानामा गाड़ी के अंदर है बेटा। रह गया सवारियाँ बिठानी, टाइम थोड़ा रह गया, सवारियाँ बिठानी है, मेहरबानी करें आप, मेहरबानी करें। बिठाए ना आप, रास्ता छोड़ेंगे तो बिठाएंगे ना, रास्ता छोड़ेंगे 6 मिनट रह गए हमारे, 6 मिनट बाकी है सवारियाँ। जाए ना भाई साहब, कब रोक रहे हैं? बैठने देना, बैठे ना। किरायानामा पूछ रही है ना, आपने कहा ये लगा, ये तो टाइमिंग्स लगी हुई है, शहर के नाम लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ जाना है, किरायानामा वो सामने लगा हुआ है। भाई साहब टिकट यहाँ से खरीदना है, आप मुझे सही बात बताएं, मैं पहले गाड़ी के अंदर जाऊँ, किराया देख क्या? अंदर क्यों जाना है? वो सामने देखें, एसी वाली गाड़ी किरायानामा गाड़ी के अंदर लगा होता है, हमारे पास होता है हर वक्त। किराया मुनासिब है, किसी मुसाफिर से पूछ ले, कोई शिकायत है, एसी की प्रॉब्लम है तो हम कह सकते हैं। आगे पीछे आप आती नहीं है, आज आखिरी दिन है, 2 दिन गाड़ियों वाले को होते हैं, आज आपको भी याद आ गया है। 28 रोज आप कहाँ थे? कोई किराया पूरा देता है? ये 2 दिनों में किराया इनसे पूरा लिया जाता है, वो भी पूरा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन होते हैं जो किराया पूरा लेते हैं, ज्यादा किराया नहीं हम ले रहे। किरायानामा मुसाफिरों के पास है, टिकट इनके पास है। नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? हमारा टाइम खत्म हो गया बेटा। ये जी इन्होंने खुद बता दिया कि 2 दिन ट्रांसपोर्टर्स के होते हैं, 2 दिन ट्रांसपोर्टर्स के होते हैं, और हम क्यों आ जाते हैं दिखाने ये सारे मामला। आइए आगे चलते। एक और छोटा सा टिकट काउंटर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? कहाँ जा रही है आपकी गाड़ी? लैया कोट अद्दू। लैया और कोट अद्दू। कितना किराया?
कोट अद्दू 1200 रुपया, और लैया का? लैया 1000 रुपया। 1000 रुपया लैया का और कोट अद्दू का 1200 रुपये किराया। लिख के कहाँ लगाया है, क्यों मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा? नहीं लिखा हुआ। इतना जुल्म है भाई साहब। जुल्म तो नहीं है, गाड़ियाँ वापसी फ्री आ रही हैं, खाली आ रही हैं। 160 रुपये लीटर तेल है, तेल भी नहीं पूरा हो रहा। 40-45 हज़ार का वोचर बन रहा है। 45 सवारियाँ बैठती हैं, जुल्म तो नहीं है जी। वापसी खाली गाड़ियाँ वापस आ रही हैं। किराया जो आप ले रहे हैं वो यहाँ कहीं लिख के लगा दें कि इतना किराया? ये लिख के कहीं भी नहीं लगा जी। पहले एक बार फ्लैक्स लगाई थी, वो फट गई, दोबारा लगाई नहीं। कोई नहीं पूछता यहाँ, कोई नहीं आता, कोई जुर्माना, कोई चालान, कोई गाड़ी बंद, कोई FIR? चक्कर लगाते हैं लेकिन ये कभी कोई नहीं आया। चक्कर लगते हैं वैसे जी। वैसे असूल है कि किराया? असूल है बिल्कुल। क्या कहता है असूल, क्या कहता है कानून? क्या कानून कहता है कि होना चाहिए जी। होना चाहिए? कहाँ लगा होना चाहिए? इधर सामने लगाना चाहिए स्टैंड, टिकट काउंटर के पास जी बिल्कुल। बाकी भी ऐसा ही है? कहीं नहीं? कहीं भी ये सिस्टम नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है। जो हमारा दफ्तर है उधर 22 नंबर से उधर लगा हुआ है किरायानामा, ये वो सब कुछ है। अब हर सवारी वहाँ तो देखने नहीं जाएगी? नहीं जाएगी बिल्कुल। जो हमारी बुकिंग है वो उधर से ही हो रही है, उधर बुकिंग हो रही है, सवारी इधर आके टिकट ले रही है। पहले फ़ोन पे बुकिंग है सबकी। हाँ जी। लेकिन पैसे तो आप ही ले रहे हैं ना? गाड़ी है ना, डेवो गाड़ी का किराया 12। चाहे जो भी है, किराया नामा सवाल है जी। वो बिल्कुल ठीक है, वो राइट है, लेकिन इधर नहीं है, कैबिन पे लगा हुआ है। गाड़ियाँ जा रही हैं लैया, चकवाल, सियालकोट, भलवाल, लेकिन टिकट काउंटर्स पर किराया नामा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। कहाँ जाएंगे? कोट सुल्तान लैया। कोट सुल्तान लैया। लैया कितने का टिकट लिया? 1200 का। लैया का? कोट सुल्तान का आगे, थोड़ा आगे, 20 किलोमीटर आगे। अच्छा, मुझे भाई साहब ये बताइए कि किराए मुनासिब है, बढ़ गए, क्या हाल? उधर से खाली आ रही है ना गाड़ियाँ। हाँ जी, इनको भी इधर अड्डा भी देना पड़ता है, डीजल भी पूरा नहीं होता, आजकल डीजल भी महंगा है, इसलिए तो बाइक का भी उन्होंने डिस्काउंट करके सीट मिल जाती है। इस टाइम सवारी बहुत ज़्यादा है, बस गाड़ियों में जगह नहीं मिल रही है, परेशान है पैसेंजर, इसलिए जाना पड़ता है। लेकिन भाई साहब आपके पास तो इतने पैसे होंगे, फ़र्क नहीं पड़ा, गरीब बेचारे का क्या कसूर है? क्या करें, मजबूरी है ना, हमारे गरीब को भी यही है ना भाई, इस टाइम मजबूरी है। ईद है, जाना पड़ता है, घर में बच्चों में जाना पड़ता है ईद पे, यानी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है थोड़ा बहुत। तो फिर ईद है ना, इसलिए तो ये अब पाकिस्तान है माशाल्लाह, तो यहाँ फिर टाइम। भाई साहब ईद पर, चाहे ईद है कुछ भी है, गलत बात को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते हम। लेकिन क्या करें, इनकी भी कुछ मजबूरी है, हमारी भी कुछ मजबूरी है, मजबूरी से फिर चलना पड़ता है, उनके साथ वक्त के लिहाज से चलना पड़ता है। क्या कहना चाह रहे? हमारा ये रेगुलर किराया है, गाड़ी का 1200 रुपया, सिटी टर्मिनल पे 1480 रुपये किराया है, ठीक है। हमारा 1200 ये रेगुलर किराया है, ये ईद की वजह से नहीं है। भाई साहब मैं तो सिर्फ किराया नामा पूछ रही हूँ। हम आपको फ्लैक्स अभी मंगवा के दे सकते हैं, कैबिन पे लगे। मैंने क्या करनी है, मैं तो मुसाफिरों के लिए पूछ रही हूँ। चेक करवा सकते हैं, मुसाफिरों को पता है, ये हमारे ऑलरेडी मुसाफिर हैं, पहले भी जाते हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये सब फ़ोन की बुकिंग है, कार पे सीटें रखवा लेते हैं, बाद में ये जाते हैं। और ये क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह पाक का शुक्र। ठीक है, कहाँ जाएंगे? चौक आजम लैया। लैया जाएंगे, कितने का टिकट खरीद लिया? पहले तो पे जाते थे, अब इधर का पता नहीं क्या किराया लेते हैं, अब इन पूछेंगे तो पता चलेगा। क्या हालात हैं, क्या सहूलियात हैं, किराए कितने बढ़ गए या कम हुए? का तो कोई नहीं किराया बढ़ा, तो लेकिन ये लारी अड्डे का कुछ पता नहीं कीजिए क्या लेते हैं क्या नहीं। लारी अड्डे का और बिजनेस क्लास का तो वही एग्जैक्ट किराया जो पे शुरू से ले रहे थे, लारी अड्डे का नहीं पता। अब यहाँ पे लोगों से पूछा आपने क्या हालात है? अभी पहुँचा हूँ, कोई पता नहीं कितना है क्या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और मुसाफिरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ जाएंगे? कोटादू जाऊँगा। कोटादू जाएंगे। भाई साहब किराया नामा कहीं नहीं लिखा, मर्जी के किराए? हाँ मर्जी का किराया है, लेकिन मैक्सिमम कोई 800 850 रुपये किराया होता है पहले, क्योंकि अब ईद की वजह से पता नहीं इन्होंने किराया बहुत बढ़ाया हुआ है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, मुसाफिर ऐसे होते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो और अब मैंने 2 टिकटें ली हैं तो उन्होंने हमें कुछ 2400 रुपया बोला है। हाँ, जबकि जो उसका रेट बनता है कम से कम 850।
1600-1700 रुपए बनता है। हाँ इतना होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। आप जाते रहते हैं? जी मैं आते जाते रहते हैं, क्योंकि इधर हम जॉब करते हैं। तो महीने में, हफ्ते में कितनी बार चक्कर लगता है? 2 हफ्ते बाद, महीने बाद? 2 महीने बाद तो ज़रूर ही लगता है। अगर हाँ इमरजेंसी आ जाए तो कभी कभी महीने में लग जाता है, वरना 2 महीने तो मैक्सिमम हम आती जाती हैं। अच्छा, 2 महीने पहले 800 850 किराया था? हाँ 850। जो नॉन AC है इसका 850 रुपये किराया था, जो नॉन AC है। जो AC है वो ले रहे हैं कोई 1200 रुपये। और आप कितना बढ़ गया किराया? अब इसका 2400, 2 भाई हैं, हम 2400 रुपये लिया है। 1200 हो गया, 800 850 से 1200 रुपया एक का, 2400, 2 है 2400 रुपये लिया है। किराए तो बढ़ रहे हैं जी। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का लाख एहसान है। आप सुनाए मैडम, ठीक हैं आप? हम तो भाई साहब ठीक है। यहाँ के हालात बताइए कि हमारे परदेसी भाई कितनी परेशानी में घर जा रहे हैं या आसानी से जा रहे हैं, कितनी सहूलियात मिल रही हैं? देखिए जी, यहाँ तक सहूलियात की बात है तो सहूलियात तो इतनी नहीं है। एक तो ड्राइवर हजरात जो है ना अपनी मनमानी करते हैं, मर्जी करते हैं, अपना किराया 50, 60, 200, 300 बढ़ा ही लेते हैं मुकर्रर रेट से। और दूसरी ये बात है कि कभी कभी मिसाल के तौर पर मिसबिहेव इस तरह से करते हैं, ओरिजिनल डेस्टिनेशन तक नहीं हमें छोड़ते। अपनी जो भी पॉइंट आज अब हमने कोटादू जाना हो तो फैसलाबाद कोटादू की टिकट भी लेंगे, उतारेंगे फैसलाबाद। इनका बस ये मिसबिहेव जो अखलाक, बदतमीजी भी करते हैं, सुनते भी नहीं है आपकी। हम अपनी ये कहें कि हमें अपना कोटादू उतारना था, आपने हमें फैसलाबाद उतार दिया या किसी और मकाम पे उतार दिया, तो फिर बदमाशी कर लेते हैं इस तरह से। हम परदेसी लोग फिर हम खामोश हो जाते हैं इस तरह से। तो इनमें ये चीज़ थोड़ा सा अखलाकियात आ जाए इनमें, तो ये अच्छी बात है। किराए भी ज़्यादा? जी मैंने वो पहली बात किया, तकरीबन 200, 300, 400, 500 बढ़ा ही लेते हैं ये। और ईद के दिनों में खास तौर पे क्या हालात है? ईद के तो पेट्रोल भी नहीं बढ़ा, अब तो कुछ भी नहीं हुआ। ईद के दिनों में ना इन्होंने स्पेशली बढ़ाया है किराया, उस रेट से ज़्यादा बढ़ाया है किराया ईद के दिनों में। बस ये अपनी मनमानी करते हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं गरीब आवाम का। गरीब आवाम का फ़ायदा उठाया जाता है जी। ये भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि किस तरह से हमारे लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, आप सुनाएं। पसीनों पसीनी परेशान, कहाँ जाना चाह रहे हैं? जाना चाह रहे हैं। अच्छा, टिकट ले लिया? जी ले लिया। महंगा है, सस्ता है, क्या हालात है? नहीं ठीक है, ईद पे तो महंगे होते ही हैं 100-200। क्यों हो जाते हैं? नहीं होने चाहिए। सरकार ने कीमत नहीं बढ़ाई टिकट का। ये सरकार से क्यों नहीं पूछते, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सरकार से भी पूछेंगे, लेकिन पहले आपकी परेशानी भी तो बतानी है ना। हम तो आपको बता रहे हैं कि है, आप सरकार से पूछना है कि क्यों इतने रेट बढ़ाए, उन लोगों ने महंगाई क्यों की है? सरकार ने नहीं बढ़ाए भाई साहब, नहीं बढ़ाए सरकार ने। क्यों बढ़ा रहे हैं? इनसे इंटरव्यू लिया आपने कि क्यों बढ़ा रहे हैं ये? बिल्कुल लिया है। क्या कहते हैं? किराया नामा भी कहीं नहीं है। आप लोग सवाल ही नहीं करते कि लिख के लगाएं। हमारी तो मजबूरी, हमने घर जाना है, टाइम ही 1-2 दिन बचे हुए हैं। सब लोग पूछेंगे तो फिर इनकी मजबूरी बन जाएगी, लिख के लगाना पड़ेगा। हम तो बता रहे हैं ना, जायज़ देखो, जहाँ पे हम 900 रुपये भर के जाते हैं आज 1200 भर के जा रहे हैं। पहले 900 किराया था? 900 था, अभी 1200 भर के जा रहे हैं। कितने दिन पहले गए आप? यही रमजान शरीफ से पहले, तकरीबन 10-15 दिन पहले। मैं 900 रुपये दे कर रहा हूँ, आज 1200 दे के जा रहा हूँ। ईद की वजह से? ईद की वजह से। पूछा नहीं कि आज 1200 क्यों हो गया? कहते हैं यही है, लेना लो वरना जाओ। साफ जवाब? साफ जवाब। ये हालात हैं जी। ये हमारे रेगुलर कस्टमर, रेगुलर पैसेंजर्स हैं जो कि आते जाते रहते हैं और बाकायदा बता रहे हैं कि पिछली बार कितने का टिकट ख़रीदा था और अब ईद की वजह से कितना महंगा हो गया। और वही बात है कि परदेसियों ने घर जाना है ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए, और इसी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इन पर रहम नहीं कर रहे, बल्कि इनको परेशान कर रहे हैं। वापस आ रहे हैं, मज़ीद बात कर देंगे कि इस सारी सूरत हाल में अब जो क्रैकडाउन चल रहा है उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या असर होगा। बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुसाफिरों की परेशानी, लारी अड्डों की सूरत हाल, मामलात आपके सामने हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल पर CTO लाहौर भी एक्टिव है, हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी एक्टिव हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात को रोका जाए। बात कर लेते हैं जी, CTO लाहौर मुंतज़िर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, स्पेशली ईद के दिनों में हम लोग देखते हैं कि हर खास आवाम की कोशिश है कि उसने अपने घर पहुँचना है, और उधर से हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ऐसे एक्टिव होते हैं कि समझ से बाहर। यही हमारा एक्चुअली रोल स्टार्ट होता है कि जहाँ पे लोगों के साथ ज़्यादती होना शुरू हो, वहाँ पे रियासत बीच में आए
और तमाम वो इदारे, तमाम वो महकमे जिनका रोल है इस हवाले से अपना रोल प्ले करें। हमने भी बेसिकली आने का पर्पज़ यहाँ पे यही था कि हम आके इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो लोग बेचारे अपने घरों को जा रहे हैं और लोगों के पास तनख्वाह भी है, उन्होंने जाके अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ चीज़ें खरीद के देनी, तो उनके साथ एक एटलीस्ट ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो लूट मार ना करें। तो हम आज ये फर्स्ट डे है, हम इसको इंश्योर करेंगे कि डिस्प्ले करवाएं इनसे किरायों को और ये टोटल ट्रांसपेरेंट हो, किसी के साथ ज़्यादा चार्जिंग ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। इवन अगर कोई पैसे दे रहा है तो उसको सीट भी मिले और वो प्रॉपर्ली इज़्ज़त के साथ बैठ के जाए। अच्छा सर, मैं अभी प्रोग्राम करके आई हूँ, बहुत सारी शिकायतें मुझे भी मौसूल हुई, अचानक गई, किसी से 700 किराया, किसी से 900 किराया, किराया नामा कहीं लिख के नहीं लगाया, कोई पता ही नहीं है, और जिससे जाना है वो मजबूर है, वो 700 क्या 1000 भी मांगेंगे तो वो मजबूर है, वो देगा। एग्जैक्टली यही जो मैंने निशानदेही की, यहीं पे ही रियासत का अमलदारी शुरू होती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का और हमारा जनरल पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि इस तरह की कोई प्रैक्टिस भी ना हो। अच्छा सर, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं मौजूद, लारी अड्डा की स्पेशली मैं बात करूंगी, पूरी एक इंतज़ामिया है जो इसको चलाती है, उसके बावजूद इस तरह के मामलात के लिए बाकी इदारों को आना पड़े, हालात को ठीक करना पड़े, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें हर बंदे को अपनी डोमेन से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ा है, जो इन्फोर्समेंट के इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। ये नहीं सोचना चाहिए किसी भी महकमे को कि यहाँ से फ़लाँ की हद ख़त्म हो रही है, यहाँ से मेरी हद शुरू हो रही है। पब्लिक फैसिलिटेशन के लिए जिसको भी जितना रोल मिले उसको अदा करना चाहिए। अच्छा सर, जुर्माना कितना, गाड़ी थाने में बंद होगी, क्या मामलात होंगे, कितनी सख्ती अभी आज से शुरू है और आने वाले दिनों में कितनी सख्ती हो सकती है? देखिए, 12 FIRs हमने आज दर्ज कर दी हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम उन गाड़ियों को बंद कर दें। इनको जो ट्रांसपोर्टर्स को अनफॉर्चुनेटली जो चालान वगैरह हैं उससे कोई डर नहीं लगता। अगर आप चालान कर भी देंगे तो 1000-1500 तो वो एक सवारी से पूरा कर लेते हैं। तो इनको तो मुसीबत इस चीज़ से पड़ती है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इनकी गाड़ी को बंद किया जाए। आज चूँकि हम इनको सिर्फ बता रहे हैं, आज इतना रश भी नहीं है, लोगों ने कल से या परसों से जाना शुरू करना है, तो फिर हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पर चले जाएंगे, फिर हम गाड़ियाँ बंद भी करेंगे और इनके खिलाफ FIR भी देंगे। फाइन भी कोई मुख्तिस किए गए हैं? कितने फ़ाइन तो कानून में दिया गया है, 1000 रुपये से स्टार्ट होता है फ़ाइन, लेकिन वो मैंने बताया कि वो उनको डजंट मेक एनी डिफरेंस। वो उनको होता है कि यार खैर अच्छा है, अगर चालान हो के हमारी जान छूटती है तो जान छूट जाए, तो हम उससे थोड़ा आगे जाना चाहते हैं। अच्छा सर, इस सारी सूरत हाल में हमारे मुसाफिर क्या किरदार अदा कर सकते हैं और इस वक्त जो परदेसी हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम? देखिए, हमारे लोगों को चाहिए कि अगर कोई ज़्यादती हो रही तो उस पर आवाज़ बुलंद करें। बहुत सारी जगह पे हमें इंफॉर्मेशन नहीं आती, आपके पास बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं जिससे आप मुतल्लिका काम को ये अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। हर महकमे के अपने अपने शिकायत सेंटर्स हैं, हमारी 15 की टीमें मौजूद हैं, हमारे लोग वार्डन जो हैं सड़कों पर मौजूद हैं। किसी तरीके से हमें इंफॉर्मेशन ज़रूर दें ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। अच्छा सर, अब शिकायत भी लोग दर्ज करवाना चाहते हैं, अब शिकायत सेल्स भी हमारे, आपको पता है माजरत के साथ कि वहाँ भी कोई नहीं सुनता, लोग बेचारे शिकायत कर कर के फिर खामोश हो जाते हैं कि सुननी तो किसी ने है नहीं। देखिए, हमारे तो खैर मैं तो इससे थोड़ा सा फ़र्क समझता हूँ कि शिकायत सेल ज़्यादा हैं, हमें एक ही शिकायत 10-10 जगह से मौसूल होती है और हमारा बहुत सारा वक्त उस पर ज़ाया होता है। जो जेन्युइन शिकायत हैं उसके ऊपर अमल दरामद होता है और वो उनका रिडर्सल होता है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, मुतसिम मेहदी साहब भी मैदान में हैं और जो हमारे DSPs हैं जिनको ये स्पेशली टास्क दिया गया है कि इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करना है, वो भी मैदान में है। लेकिन मामलात आपने आज के प्रोग्राम में देखे हैं कि हमारे जो परदेसी हैं वो परेशान है। 700 है तो किराया 900 लिया जा रहा है, 900 है तो 1200 लिया जा रहा है और हर बस टर्मिनल पे, चाहे वो प्राइवेट है, A क्लास है, B क्लास है, C D क्लास है, सब पे यही मामलात है। किराया नामा मुनासिब जगह पर सामने आवेज़ा करने का ना ट्रेंड है और ना कहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वाकई ही मुसाफिर परेशान होते हैं और ट्रांसपोर्टर्स के ये कमाई के दिन। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह की